नमस्कार, मैं प्रशांत झा आज़ाद सिपाही यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज राज्य के प्रमुख अखबारों में प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और आपका अपना अखबार आज़ाद सिपाही में कुछ प्रमुख खबरों की चर्चा की जाए तो झारखंड में पंचायत चुनाव, राम रहीम की गिरफ्तारी, कश्मीर से प्रवासी मजदूरों का पलायन, सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा, भारी बारिश की वजह से कोयला उत्पादन आदि कुछ खबरों को प्रमुखता से जगह में दी गई है। हिंदुस्तान में बारिश और कोयला संकट को लीड बनाया गया है, तो भास्कर और प्रभात खबर ने कश्मीर से मजदूरों के पलायन को लीड में लिया है। दैनिक जागरण ने बच्चों का ध्यान रखते हुए सीबीएसई की परीक्षा को लीड बनाया। आपका अपना अखबार आज़ाद सिपाही ने पंचायत चुनाव को लीड बनाया। तो चलिए पंचायत चुनाव की ही बात करते हैं। दरअसल पंचायत चुनाव जो है वो झारखंड में दिसंबर 1920 में ही होना था, लेकिन कोविड संकट की वजह से यह पंचायत चुनाव हो नहीं सका था और पहली बार 6 महीने का पूर्ववर्ती जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को बनाने के 6 महीने का एक्सटेंशन लिया गया। इसके बाद फिर 6 महीने बाद भी संकट जब कोविड का दूर नहीं हुआ था, चुनाव कराने की स्थिति नहीं थी, तो फिर से 6 महीने का दिया गया एक्सटेंशन पुरानी व्यवस्था को। अब सरकार जो है वो चुनाव कराने की तैयारी में। कल संसदीय कार्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में इसे लेकर मंत्रणा हुई और अब जो है अगर चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव कराने के लिए वो पूरी तरह तैयार है। चुनावी लिस्ट तैयार हो चुके हैं। परिसीमन का जो काम था वो हो चुका है, आरक्षण वाला काम हो चुका है। तो अब चुनाव की स्थिति होगी और सबसे खास बात यह है कि कोरोना संकट जो है, कोरोना का प्रसार जो है वो भी कम हो गया है, तो सरकार अब चुनाव कराने की तैयारी में है और छठ के बाद इसकी घोषणा हो सकती है तारीख की और चुनाव दिसंबर में संभव है कि हो जाए। तो गांव की सरकार जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था जो त्रिस्तरीय व्यवस्था जो सरकार की, उसमें गांव की सरकार का एक अपना महत्व है। गांव में की सरकार जो है वो गांव के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिजली, पानी, आवास जैसे कई समस्याओं का समाधान निकालने, योजनाओं के विकास में उनकी जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। और सबसे खास बात यह है कि कोरोना संकट जो है, कोरोना का प्रसार जो है वो भी कम हो गया है, तो सरकार अब चुनाव कराने की तैयारी में है और छठ के बाद इसकी घोषणा हो सकती है तारीख की और चुनाव दिसंबर में संभव है कि हो जाए। तो गांव की सरकार जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था जो त्रिस्तरीय व्यवस्था जो सरकार की, उसमें गांव की सरकार का एक अपना महत्व है। गांव में की सरकार जो है वो गांव के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिजली, पानी, आवास जैसे कई समस्याओं का समाधान निकालने, योजनाओं के विकास में उनकी जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। और यह व्यवस्था बहुत लंबे समय से बहुत सोच समझ के त्रिस्तरीय व्यवस्था की। जिस तरह से संसद के लिए चुने जाते हैं लोग, जिस तरह से विधानसभा के लिए लोग चुने जाते हैं, उसी तरह से एक चुनावी व्यवस्था करके गांव की सरकार को इन्हें दिया गया, जिसमें मुखिया, पंचायत, इन लोगों की चुनाव होता है। तो इन्हें गांव की सरकार कहा गया, जो गांव का विकास करेंगे, ये गांव की सरकार हो गई। तो इसकी तैयारी में अब चुनाव आयोग लग गया। सरकार से तिथि की घोषणा का इंतजार है। इन सब के बीच गांव के लोग भी तैयारी में जुट गए हैं और मुखिया पद की दावेदारी हर जगह से आने लगी है कि यहाँ से इस गांव से ये मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ेंगे, इस गांव से ये मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। बिहार और यूपी में चुनाव संपन्न हो चुका है। अब झारखंड में देखना, यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण एक रहता है क्योंकि इसमें पार्टियों के का दल जो है, जो भी प्रमुख दल हैं, वो किसी न किसी उम्मीदवार को सपोर्ट करते हैं और उनके जो उम्मीदवार जीते, इससे एक भविष्य में की सरकार का जो विधानसभा में जो चुनाव होंगे, उसकी सरकार उसमें किस तरफ जनता का झुकाव है, किस दल की तरफ झुकाव, वो भी एक एनालिसिस करने का मौका मिलता है। तो चलिए देखते हैं चुनाव की घोषणा कब होती है और चुनाव कब होता है। और कल फिर हम हाजिर होंगे आपके सामने अखबार के कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये चैनल पसंद आता रहे तो आप जरूर सब्सक्राइब करें आज़ाद सिपाही को। धन्यवाद।